हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और मनोरंजन की कहानी लाई हूँ, जो रोमांच और मजेदार मोमेंट्स से भरी है। तो इंतजार कैसा? चलिए शुरू करते हैं और जुनून के साथ इस रोमांच से भरी कहानी को अनबॉक्स करते हैं। एक दिन एक किसान ने कोने से अपनी बढ़िया वाली छड़ी निकाली और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और 3 दिनों तक वापस नहीं आऊंगा। इस बीच जानवरों के व्यापारी को बुला लेना, और अगर वो हमारी 3 गायें खरीदना चाहे तो तुम एक बार में सौदा कर लेना, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि वो उनके लिए 2,000 रुपए न दे दे। इससे एक पैसा कम नहीं लेना। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? पत्नी ने जवाब दिया, भगवान के लिए शांति से चले जाओ, मैं सब देख लूंगी। आदमी ने कहा, अच्छा, असल में जब तुम कभी छोटी बच्ची थी तो एक बार अपने सिर के बल गिर गई होगी, और इसका असर तुम पर अब भी है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर तुमने कुछ भी बेवकूफी की तो मैं तुम्हारी पीठ को लाल और नीला कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मेरे हाथ में जो छड़ी है ये बहुत मजबूत है और पूरे 1 साल तक चलेगी। तुम समझ लो इसका क्या मतलब है। और इतना कहकर वो आदमी अपने रास्ते चला गया। अगली सुबह पशुओं का व्यापारी आया और औरत को उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसने गायों को देखा और कीमत सुनी तो उसने कहा, मैं इनको लेने को तैयार हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो वे इसके लायक है। मैं जानवरों को तुरंत अपने साथ ले जाऊंगा। उसने उनकी जंजीरें खोल दी और उन्हें खलिहान से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो आंगन के दरवाजे से बाहर जा रहा था, महिला ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और कहा, अब तुम्हें मुझे 2,000 रुपए देने होंगे, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। आदमी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं अपना बटुआ लाना भूल गया हूँ। लेकिन डरो मत, तुम्हें पेमेंट जरूर मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने साथ 2 गायें ले जाऊंगा और एक छोड़ दूंगा, और फिर मैं तीसरी गाय लेने आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। महिला ने उसकी बात सुनी और उस आदमी को गायों के साथ जाने दिया, और मन ही मन सोचा, वो कितना खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि मैंने इस काम को कितनी चतुराई से किया है। जैसा कि किसान ने कहा था, वो तीसरे दिन घर आया और आते ही पूछा कि क्या गायें बिक गईं? पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ जी, और जैसा कि आपने कहा था, पूरे 2,000 में बेची है। उनकी कीमत शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उस आदमी ने बिना कोई ना नुकुर किए उन्हें ले लिया। किसान ने पूछा, पैसा कहाँ है? पत्नी ने उत्तर दिया, ओह, मुझे पैसे नहीं मिले। वो अपना पर्स भूल गया था, लेकिन वो जल्द ही पैसे ले आएगा, और वो अपने पीछे गारंटी छोड़ गया है। उस किसान ने पूछा, कैसी गारंटी? 3 गायों में से एक यही है, जिसे वो अब तक अपने साथ नहीं लेकर गया, जब तक वो बाकी 2 के लिए भुगतान नहीं कर देता। मैंने बहुत चालाकी से इंतजाम किया है, क्योंकि मैंने सबसे छोटी गाय को रखा है, जो सबसे कम खाती है। इस पर किसान भड़क गया और उसने अपनी छड़ी उठाई, और उसे वो पीटने वाला ही था, जैसा कि उसने उससे पहले बोला था। अचानक उसने छड़ी को नीचे कर लिया और कहा, तुम भगवान की बनाई धरती पर चलने वाली सबसे मूर्ख इंसान हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए दुख है। मैं घर से बाहर सड़क पर जाऊंगा और 2 दिनों तक इंतजार करूंगा, और देखूंगा कि क्या मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो तुम बच जाओगी, लेकिन अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सका तो तुम्हें बिना किसी छूट के अपनी बेवकूफी का इनाम मिलेगा। वो मैन सड़क पर जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसे कोई मिले। तभी उसने देखा कि एक बैलों की बग्गी उसकी ओर आ रही है,
और एक औरत उसके बीच में सीधी खड़ी थी। बजाय इसके कि वो अपने बगल में पड़े भूसे के गट्ठर पर बैठ जाए या बैलों के पास आगे हाँकने वाली सीट पर बैठ जाए। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, जरूर ही ये उनमें से एक है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, और उछलकर बैलगाड़ी के सामने पीछे और आगे की ओर दौड़ने लगा, जैसे कोई बेवकूफ इंसान हो। महिला ने उससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम कहाँ से आए हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ और नहीं जानता कि दोबारा कैसे वापस जाऊं। क्या तुम मुझे ऊपर भेज सकती हो? उस औरत ने कहा, नहीं, मुझे रास्ता नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम स्वर्ग से आए हो तो मुझे जरूर बता सकते हो कि मेरा पति, जो पिछले 3 सालों से वहां पर है, वो कैसा है। तुमने उसे देखा ही होगा। ओ हाँ, मैंने उसे देखा है, लेकिन सब इंसान वहां ठीक से नहीं रहते। तुम्हारा पति भेड़ पालता है और भेड़ें उसे बहुत थका देती है। वे पहाड़ों पर भाग जाती है और जंगल में खो जाती है। वो उनके पीछे भागता रहता है और उसे फिर से सबको एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। उसके कपड़े भी तार तार हो गए हैं और जल्द ही उसके शरीर से गिर जाएंगे। वहां कोई दर्जी नहीं है, क्योंकि धर्मराज उनमें से किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। अब मैं तुम्हें और क्या ही बताऊं, तुम खुद ही सोच सकती हो। बेचारी महिला चिल्लाई, मैं आपको बताती हूँ, मैं उसका बढ़िया सा कोट लाऊंगी जो अभी भी घर की अलमारी में लटका हुआ है। वो उसे पहन सकता है और अच्छा दिख सकता है। क्या आप मेहरबानी करके उसे अपने साथ ले जाएंगे? किसान ने उत्तर दिया, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। लोगों को स्वर्ग में कपड़े ले जाने की परमिशन नहीं है। उसको गेट पर ही ले लिया जाता है। महिला ने कहा, जरा थोड़ी देर ठहरो। मैंने कल अपना गेहूं बेचा है और इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। मैं उसे आपको दूंगी। अगर आप पर्स को अपनी जेब में छिपाओगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास पैसा है। आप कैसे भी करके वहां पर इनको मेरे पति तक पहुंचा देना। किसान ने कहा, मैं तुम पर यह एहसान जरूर करूंगा। औरत ने कहा, बस आप जहां हो वहीं बैठ जाओ और मैं घर जाती हूँ और पर्स लेकर आती हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैं भूसे के गट्ठर पर नहीं बैठती, बल्कि बैलगाड़ी में खड़ी होती हूँ, क्योंकि इससे बैलों को भारी नहीं लगता है। उसने अपने बैलों को हाका और चल दी। किसान ने सोचा, इस औरत में बेवकूफी का गजब का हुनर है। अगर ये सच में पैसे लाती है, तो मेरी पत्नी खुद को भाग्यशाली समझ सकती है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं पड़ेगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो जल्दी में पैसे लेकर आई और अपने हाथों से उसकी जेब में रख दिए। जाने से पहले उसने उसकी मदद करने के लिए उसे फिर से 1000 बार धन्यवाद दिया। जब महिला दोबारा घर पहुंची तो उसे अपना बेटा मिला जो खेत से आया था। उसने उसे बताया कि उसके साथ क्या क्या हालात हुए थे, और फिर उसने आगे कहा, मैं अपने बेचारे पति को कुछ भेजने का मौका पाकर वास्तव में बहुत खुश हूँ। क्या किसी ने कभी सोचा होगा कि वो किसी चीज की कमी के कारण वहां स्वर्ग में लाचार हो सकते हैं? बेटा हैरानी से भर गया। उसने कहा, माँ, हर दिन ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी इस तरह स्वर्ग से आता हो। मैं तुरंत बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वो अभी भी मुझे मिल सकता है। मुझे उससे पूछना है कि वहाँ कैसा माहौल है और पिताजी का काम कैसे चलता है। उसने घोड़े पर काठी बांधी और पूरी तेजी से चल पड़ा। उसे वही किसान मिला जो अभी एक बरगद पेड़ के नीचे बैठा था और पर्स में रखे पैसे गिनने ही वाला था। युवक ने उसे पुकारा, क्या आपने उस आदमी को देखा है जो स्वर्ग से नीचे गिर गया है? किसान ने उत्तर दिया, हाँ, वो वहां वापस जाने के लिए निकल पड़ा है और उस पहाड़ी पर चढ़ गया है। वहां से वो स्वर्ग से काफी करीब होगी। अगर तुम तेज रफ्तार से जाओ तो तुम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। युवक ने कहा, अफसोस, मैं दिन भर थका देने वाला काम करता रहा हूँ और यहाँ तक के सफर ने मुझे पूरी तरह से थका दिया है। आप उस आदमी को जानते हैं, तो इतनी दया करो कि मेरे घोड़े पर बैठ जाओ और जाकर उसे यहाँ आने के लिए मनाओ।
किसान ने सोचा, ओहो, ये एक और मिल गया जिसके दीपक में बाती नहीं है। उसने कहा, मुझे तुम पर ये एहसान जरूर करना पड़ेगा, और घोड़े पर चढ़कर तेजी से चला गया। रात होने तक युवक वहीं बैठा रहा, लेकिन किसान कभी वापस नहीं आया। लड़के ने सोचा, स्वर्ग से आया आदमी जरूर बहुत जल्दी में रहा होगा और इसीलिए वापस नहीं लौटा। और इसमें कोई शक नहीं है कि किसान ने उसको मेरे पिता के पास जाने के लिए घोड़ा दिया है। वो घर गया और अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ, और उसने अपने पिता को घोड़ा भेजा है ताकि उसे हमेशा इधर उधर भागना ना पड़े। उसकी माँ ने जवाब दिया, तुमने अच्छा किया। तुम्हारे पिता के पैर तुमसे छोटे हैं और वो ज्यादा पैदल नहीं चल सकते। जब किसान घर पहुंचा तो उसने घोड़े को गाय के पास अस्तबल में बांध दिया, जिसको उसकी बीवी ने गारंटी पर रखा हुआ था। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया और कहा, सुनती हो, जैसा कि तुम्हारी किस्मत में था, मुझे दो ऐसे इंसान मिले हैं जो तुमसे भी मूर्ख है। इस बार तुम बिना मार खाने से बच गई। मैं इस छड़ी को किसी और मौके के लिए संभाल कर रख लेता हूँ। फिर उसने अपना हुक्का सुलगाया, अपने दादा की कुर्सी पर बैठ गया और कहा, दो दुबली गायों के बदले में एक चिकना घोड़ा और पैसों से भरा एक बड़ा पर्स लेना कोई बुरा सौदा नहीं है। अगर धरती पर बेवकूफ लोग बने रहेंगे तो मैं हमेशा ही उससे मिलना चाहूंगा। किसान ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई सीधे साधे लोगों से मिलना पसंद करता है, अगर बात अपने मतलब की हो तो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।